पैरूसल जीएस पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। अभी जो आपकी सीट्स है थोड़ा कम आई हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर भी आपकी सीटें कुछ कम आई थी और उसके बाद कुछ सीटों को उसके साथ जोड़ा गया था। लेकिन इस तरह का अगर आप सोच रहे हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो इतनी ज़्यादा सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। लगभग अगस्त और आपके ये जुलाई मिड या अगस्त में या फिर आपके परीक्षा होने पर भी आपके रिजल्ट से पहले लगभग 100 से 150 सीटें और जुड़ सकती हैं, क्योंकि इसमें डिप्टी एसपी के पद अभी ऐड होंगे। कई सारे विभागों के अधियाचन आयोग को नहीं मिले थे, तब भी उन्होंने फॉर्म मतलब आपका फिल करवाना सही उचित समझा, क्योंकि उन्हें परीक्षा करवानी है। और जो सीट से आपकी वैसे भी जब फाइनल आपके सारे अधियाचन मिल जाते हैं आयोग को, तो उसी के आधार पे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है, टोटल जितनी भी सीट्स उनके पास आती है उसके अनुसार आपका रिजल्ट आता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें मित्रों, तो लास्ट ईयर आपका जो टोटल रिजल्ट था वो लगभग 3600 के आसपास था, 3590 ऐसी कुछ था, 3600। और टोटल स्टार्टिंग में आपकी 281 सीट्स थी। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि जो आपको मेंस के रिज़ल्ट में रहना है वो देखिए सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पर कई टाइप ऑफ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं बिहार के संदर्भ में। तो यहाँ पर अगर टोटल आप रिज़ल्ट को अभी भी मैक्सिमम 5000 लेके भी चलें तो जनरल, EWS, OBC ऐसे बहुत सारे मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में यहाँ पर कटअप अलग अलग रहती है। पिछली बार जनरल कैटेगरी की जो कटअप थी आपकी, वो आपकी कटअप थी लगभग एग्जैक्ट 91 क्वेश्चन गई थी। वहीं फीमेल की कटअप आपकी 84 थी और EWS की कटअप आपकी 87 समथिंग। ऐसे ये आपका कटअप पूरा रहा था लास्ट ईयर का। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, लास्ट ईयर कारण क्या था कि अचानक पेपर में जो साइंस और स्टेट और करंट था थोड़ा डिफरेंट आया था। साइंस में जहाँ पहले एक प्रश्न पूछने का जो एंगल था वो ये होता था कि भाई अगर मान लीजिए हम एक प्रश्न का उदाहरण लेते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि एनाफिलीज मच्छर जो है उसे क्यूलेक्स से हम अलग कर सकते हैं, तो किस कारण। तो वहाँ पर ये नहीं है कि भाई उस मच्छर वो किस बीमारी का वाहक है, या फिर वो उससे कौन सी बीमारी होती है, या फिर कौन कौन से रोग फैलाए जा सकते हैं। ये मतलब कि लेवल ए या बी नहीं था, वहाँ लेवल कुछ अलग ही था और अलग ही तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि भाई ये अधा स्तर पर समकोण पर बैठा होता है, ये इसका आंसर है कि कौन सा है, द एंगल ऑफ सबस्ट्रैक्ट, इस तरह के मतलब स्टेटमेंट डाले गए थे, मतलब जो डिफरेंट ही थे। लेकिन आप ऐसे अगर टोटल प्रश्नों को फिल्टर करेंगे तो आपके टोटल प्रश्न ऐसे पूरे साइंस के 4 या 5 थे जो बहुत टफ थे। लेकिन बाकी ऐसे सामान्यतः प्रश्न थे साइंस के जो आप लूसेंट की जर्नल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ के आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे, अपना आंसर टिक कर सकते थे। क्योंकि देखिए पहले कटअप आपकी इसी आधार पे 113 जा रही थी, वही 113 आपकी लगभग 22 क्वेश्चन नीचे आ गई 91 पे। अगर पेपर टफ था तो 22 क्वेश्चन माइनस भी चली गई। और अब अगर परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ पूरी परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाता है तो इस केस में 90 का आंकड़ा बहुत सुरक्षित रहेगा इतनी सीटों पर भी, अगर पेपर इसी लेवल में आपका आता है। तो यहाँ पर ये पूरा पेपर मैं आपको पैरूसल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ। ये हिंदी इंग्लिश दोनों आपके वर्जन में ये पूरा पेपर है। इसको आप बहुत ध्यान से पूरे पेपर को अच्छे से देखिए। एक बार आप इस पेपर को कम से कम 2 रीडिंग आप इस पेपर को पहले पढ़िए। मित्रों, सब तैयारी का सबसे पहला जो पायदान होता है, सबसे सही तरीका होता है, वो यही होता है कि आप पूरे पेपर को बहुत ही अच्छे से आप पूरे पेपर को रिव्यू कीजिए, आंकड़ों को देखिए कौन सा प्रश्न आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था और आप उसे बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। ऐसे आप 30-40 प्रश्नों की लिस्ट बना लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए और जो आपको इसमें से 40 से 50 प्रश्न सबसे टफ लगे, अब आंकड़ों के स्तर पे, कॉन्सेप्ट के स्तर पे, या फिर आप उसे समझ नहीं पाए, वो आपकी मतलब ज्ञान या जो आपके पास किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं उसमें उन प्रश्नों के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं था, इस तरह से जो भी कमियां थी, सबसे पहले तो आपको एक छोड़िए, आपको 2 दिन तक अपनी कमियों को फिल्टर करना चाहिए कि भाई आपको आता क्या नहीं है, कौन सा सेक्शन है जो आपका मजबूत नहीं है और कौन से ऐसे कंटेंट हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, और तब फिर आपको किस तरीके से पूरी तैयारी को लेके चलना है। तो इस पर एक सही स्ट्रैटेजी, सही कंटेंट आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप आराम से इस बार अपना स्कोर अच्छा करेंगे, इन सब चीज़ों पे एक अच्छी रणनीति बताने से पहले मैं चाहता हूं मित्रों कि जितने भी लोग पैरूसल जीएस को देख रहे हैं, आप लोग इस पेपर को पैरूसल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका प्रिंट ले लीजिए और इस पेपर को बहुत अच्छे से बार बार देखिए, हर प्रश्न को कई बार पढ़िए और जो भी प्रश्न आपके लिए चुनौतीपूर्ण है आप उसे राइट डाउन कीजिए। थोड़ा आलस मत कीजिए, बिल्कुल भी तुरंत एक पेन कॉपी निकालिए और ये मैं तो चाहता हूँ कि आप 150 के 150 प्रश्न लिख डालिए अपने हाथ से, आपको चाहे 3 घंटे 4 घंटे लगे, ताकि ये पेपर आपके दिमाग के अंदर तक छप जाए कि भाई ये पूछता है ये साइंस में, इतिहास ये है,
करंट में इस तरह का जा रहा है, और जो राज्य स्टेट स्पेसिफिक पहले खनिज ऐसे पूछे जाते थे, अब ये बंदा ऐसा पूछ रहा है, और करंट अफेयर में इसका एंगल ये है, ताकि आपके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से जो इसका पैटर्न है नया वो छप जाए। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, आप जब भी किसी किताब को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कमांड देगा कि आपको किस तरह के फैक्ट्स को पढ़ना है, किस तरह के तथ्यों को आपने नहीं पढ़ना। ये तभी संभव है जब आपके ये 150 क्वेश्चन रटे हों। आप इसे कम से कम 2-3 रीडिंग दीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं, या फिर पूरा ही 150 के 150 क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख डालिए इसको। ये काम करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आगे अपने 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो आप ये काम बहुत अच्छे से अभी करेंगे। ये पेपर मैं आपको डाल देता हूँ। इसके अलावा थोड़ा बात करते हैं सीट्स और थोड़ा और तरह की अप्रोच पे कि आखिर इस समय समस्या विद्यार्थियों के सामने क्यों बन रही है। मित्रों, यहाँ पर देखिए, अभी तक जो आयोग के द्वारा आपको सीट्स दी गई हैं 235 सीट्स, और यहाँ पर कितने पदों पर आपकी पूरी भर्ती कराई जाएगी, तो आप अपने दिमाग में भी इसे 350 से ज़्यादा मत रखिए। क्योंकि बेवजह के ख्याली पुलाव जब आप बढ़ाते हैं कि 800-900 वैकेंसी हो जाएगी, रिजल्ट 10,000 के आसपास आएगा, आप खुद को कमज़ोर करते हैं। आप ये मानिए कि मुझे एक सीट चाहिए, और मैं आप मतलब कि अगर ये टोटल फाइनली भी इनको 235 स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना पड़े इन 3 लाख के क्राउड से, तो मैं अपनी एक सीट तय करूँगा। अगर ये सिर्फ 235 बच्चों को ही पीटी में क्वालिफाई किया जाए तो मुझे अपनी एक सीट लेनी है। इस तरह का जुनून और इस तरह का माइंडसेट आपको अपने अंदर लाना होगा। बाकी इस बार बीपीएससी पर मैं पूरा बोर्ड पर आपको कई सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खासकर आपका स्टेट स्पेशल हो गया, करंट अफेयर वाले सेक्शन है, और साइंस है, और ज्योग्राफी है, इन पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। खास तौर पे बीपीएससी पे एक प्रीलिम्स का मैं 10 जुलाई को शुरू करने जा रहा हूँ फिर से, और इस बार प्रयास यही रहेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन, जर्नल क्वेश्चन ना दिए जाएं, बस आपका मूल्यांकन हो आपकी तैयारी का। जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ प्रश्न बनाऊंगा मैं, मतलब उसमें रिपीटेड क्वेश्चन कोई नहीं होगा, वो खाली रिपीटेड प्रश्नों को देख कर कट पेस्ट कर खाली वो 30 से 40 क्वेश्चन का आंकड़ा नहीं भरा जाएगा। इस बार आपको 10 जुलाई को बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए वो मतलब बनाई ही इसलिए जाएगी कि आपके लिए एक चुनौती हो, और आप अपने माइंडसेट को टफ से टफ करते जाएं, और लगातार आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए, लास्ट ईयर की अगर आप कटअप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये पूरी कटअप आपके सामने है। आप इस पूरी लिस्ट को ध्यान से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हर कैटेगरीज का आपको पता चल जाएगा कि कटअप कितनी है। तो 91 है, मैं मानता हूँ ऐसा ही अगर टफ पेपर रहता है और 1/3 नेगेटिव रहती है तो कटअप 84-85 को भी टच कर सकती है। पर आप अपने दिमाग में 100 का आंकड़ा बना के चलिए अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लास्ट ईयर आपके यहाँ पे देखिए 2,58,036 उम्मीदवारों के OMR शीट जो है, मतलब इन लोगों ने फाइनली परीक्षा में ये बैठे, और इनके आधार पे 3,590 सफल परीक्षार्थियों को यहाँ पर रोल नंबर, मतलब कि आपके 3,590, सिर्फ 3600 के आसपास विद्यार्थी लिए गए हैं। इस बार भी आप मानिए कि ये आपके लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको 4,000 मान लीजिए, और 4,000 में भी अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई जर्नल है और जर्नल को अपनी सीट तय करनी है तो उसको लगभग अपने आप को ऊपर के 1500 बच्चों में रखना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ 12 से 1500 सीटें होंगी, और यही सब EWS या OBC इन सब में भी है, क्योंकि बाकी बहुत सारा यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं कटअप के। तो आपको यहाँ पर आपके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा कठिन होने जा रही है, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो मित्रों, यहाँ पर आपकी सही वे में यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपको कौन सा कंटेंट या कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ आपने मार्केट से कौन सी परचेज़ करनी है, किस तरीके से आपने अपना पूरी तैयारी को दिशा देनी है, और ख़ास तौर पे पेरिसल GS की तरफ से किस तरह की टेस्ट सीरीज़ और क्या इस बार पूरा शेड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सही से बताऊँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आपको जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन का मैंने प्रीलिम्स का 68 का टेस्ट मित्रों दिया है पेपर, आप उसे कई बार पढ़िए, कम से कम आज और कल। मैं कहता हूँ, देखिए वो आपने एक कहावत सुनी होगी अब्राहम लिंकन जी के संदर्भ में कि उन्हें अगर 1 घंटा दिया गया है किसी पेड़ को काटने के लिए तो वो 50 मिनट कुल्हाड़ी को तेज करते हैं, क्योंकि अगर कुल्हाड़ी में सही धार है तो 10 मिनट में पेड़ कट जाएगा, और नहीं तो आप बिल्कुल जितना भी चाहे वो 4 घंटे भी मतलब कुल्हाड़ी बिना धार वाली मारते रहिए, पेड़ नहीं कटेगा। तो यही सेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी और यहाँ पर प्राथमिकता आपको देनी चाहिए कि आपको पता हो कि पहले तो ट्रेंड क्या है,
वो आपने कितना पुराना पेपर दिया है और तब से आपने उस पेपर को पलट के नहीं देखा होगा। आपको इस पेपर का प्रिंट एक बिल्कुल अपने बगल में रखना चाहिए। जब भी आप साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, किसी भी सेक्शन को पढ़ते हैं, बार बार उन 20-25 प्रश्नों को बार बार पढ़िए और देखिए कि आखिर इस तरह के प्रश्नों को क्यों पूछा गया है। फिर उसी प्रश्न का जो सेक्शन है, अगर मान लीजिए आपने किसी भी सेक्शन पे पढ़ा है, उसी सेक्शन के आप लूसेंट जर्नल साइंस में जाइए, एनसीईआरटी में जाइए, देखिए क्या ये सोर्स भी उसको कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मैं मानता हूं कि 150 प्रश्नों में अगर आप 10 ऊट पटांग प्रश्नों को छोड़ देंगे तो 140 में से भी खुद के लिए 95 निकालना कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर आपके लिए कठिन लक्ष्य नहीं रहेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को रिव्यू कीजिए और मेरी माने तो पूरा पेपर अपने हाथ से लिखिए, इससे शानदार कुछ नहीं होता। आप फिर से वही जो मतलब बैग बस्ता उठा के चलने वाले स्कूल नहीं होते, वो टिचकी वाला बैग लेके, वैसा माइंडसेट और उसी टाइप के विद्यार्थी हो जाइए। बहुत हाई फाई यहाँ होने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा इससे। बिल्कुल दबा के लिखिए। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के पूरे पेपर को हिंदी और अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं पूरी अपनी हैंड राइटिंग में आप यहाँ पर 10-15 पेज में लिखिए इन सारे प्रश्नों को, ताकि ये प्रश्न आपके जहन में छप जाएं। तब फिर आपके सामने रणनीति, कंटेंट और आपकी अप्रोच जो है कि भाई मुझे करना क्या है, बिल्कुल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। आप फिर इस पेपर को देखिए और फिर इस पे फाइनली कंटेंट और स्ट्रैटेजी और हर चीज़ पे आपको बहुत जल्द आज शाम ही मैं प्रयास करूँगा आपको वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।